पठानकोट हमले पर पाकिस्तान को डोजियर सौंपेगा भारत। पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार नसीर खान जंजुआ को दिया जाएगा सबूतों का दस्तावेज। डोजियर में भारत के खिलाफ आतंकवादी मसूद की साजिश का कच्चा चिट्ठा। भारत के खिलाफ जिहाद के लिए फंड जुटाने की भी पूरी होगी जानकारी। आतंकवादी मसूद अजहर के टेरर फंड का भारत के पास सबूत। विदेशियों से जैश मोहम्मद को फंडिंग का भी सबूत। डोजियर में भारत के खिलाफ फंड के इस्तेमाल का भी जिक्र। मसूद अजहर के भारत विरोधी भाषण और लेख भी होंगे डोजियर में शामिल। डोजियर में आतंकवादी हाफिज सईद लखवी के भी नाम। दाऊद इब्राहिम रऊफ अजहर का भी जिक्र। आज तक की खबर के अनुसार जैश मोहम्मद पर प्रतिबंध के बावजूद पीओके समेत पाकिस्तान में खुलेआम जारी हैं गतिविधियां। मसूद अजहर भी न तो गिरफ्तार है और न ही नजरबंद। पठानकोट हमले में गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह का एनआईए आज कर सकती है लाई डिटेक्टर टेस्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 दिनों के अंदर एनआईए को लाई डिटेक्टर टेस्ट करने की दी है इजाजत। एसपी सलविंदर सिंह के बदलते बयानों के चलते गहराया शक। पठानकोट हमले को लेकर एसपी से एनआईए की टीम कर चुकी है पूछताछ। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में साजिश का खुलासा। पाकिस्तान में हथियारों की ट्रेनिंग लेने वाला अलकायदा का आतंकवादी समी हरियाणा के मेवा से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने की गिरफ्तारी। पाकिस्तान के मनसेरा में ली थी आतंक की ट्रेनिंग। जनवरी 2014 में दुबई के रास्ते पाकिस्तान गया था अब्दुल समी। इसी महीने लौट आया था भारत। डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी दाऊद मर्चेंट को भारत भेजेगा बांग्लादेश। गृह मंत्री असदुज्जमान ने प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू होने की दी जानकारी। पिछले 5 सालों ने बांग्लादेश में बंद है दाऊद मर्चेंट। भारत में गुलशन कुमार की हत्या का भी है आरोपी। आज असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां। कोकराझार में सुबह 10:30 बजे, गुवाहाटी के खानापारा में सुबह 11:30 बजे चुनावी सभा करेंगे। कोकराझार में बोडोलैंड पीपुल्स पार्टी के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बीजेपी से गठबंधन का होगा ऐलान। कुछ छात्र संगठन कर रहे हैं प्रधानमंत्री के दौरे का विरोध। गैंगटॉक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मुझे फूल जैसा नाजुक मत बनने देना, कांटों के बीच गुजारा किया है, ऐसा ही करने देना। लेकिन मुझे फूल जैसा नाजुक मत बनने देना। कांटों के बीच गुजारा किया है, कांटों के बीच गुजारा करना है। कल सिक्किम में कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को 3 फूलों के नाम रखने को कहा गया। प्रधानमंत्री ने 2 फूलों के नाम सरदार पटेल और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखे। मुख्यमंत्री चामलिंग ने तीसरे फूल का नाम मोदी के नाम पर रख दिया। इसी के बाद प्रधानमंत्री ने कांटों का हवाला दिया। छेड़खानी के आरोप में फंसे नीतीश के विधायक सरफराज आलम। जेडीयू विधायक पर दिल्ली गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस में महिला से छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने विधायक के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। पीड़िता ने सरफराज के नशे में होने की भी की थी शिकायत। विधायक सरफराज ने छेड़खानी के आरोप से झाड़ा पल्ला। कहा, दिल्ली गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस में सफर से ही किया इनकार। विशाखापट्टनम में वोल्वो बस में लगी आग। हादसे के वक्त बस में सवार थे 30 यात्री, सभी सुरक्षित बाहर निकाले गए। कोलकाता पुलिस के टॉर्चर का वीडियो आया सामने। एक शख्स को पीटते ट्रैफिक पुलिस की तस्वीरें कैमरे में कैद। यातायात का नियम तोड़ने पर बर्बरता। भोपाल में आईपीएस सर्विस मीट के दौरान पिस्टल फायरिंग प्रतियोगिता का आयोजन, लेकिन दखा दी गई डीजीपी सुरेंद्र सिंह की पिस्टल। लगातार ट्रिगर दबाने पर भी नहीं हुआ फायर। बाद में डीजीपी की पिस्टल बदली गई, तब लगा सके डीजीपी साहब निशाना। दिल्ली में एनआईए ने किया समारोह का आयोजन। गृह मंत्री राजनाथ करेंगे शिरकत। आज ही के दिन आरवी राजू ने संभाला था पहले एनआईए चीफ का कार्यभार।
दिल्ली में आज से बीआरटी खत्म करने का शुरू होगा अभियान। शीला सरकार के वक्त लागू इस परिवहन व्यवस्था को केजरीवाल सरकार ने खत्म करने की दी थी मंजूरी। मुख्यमंत्री केजरीवाल पर स्याही फेंकने वाली भावना अरोड़ा की आज खत्म होगी पुलिस हिरासत, अदालत में होगी पेशी। मुस्लिम महिलाओं को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून का फरमान, कहा जल्द सीखे अंग्रेजी नहीं तो छोड़ना होगा देश। ब्रिटेन सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को अंग्रेजी सिखाने में मदद के लिए 20 मिलियन पाउंड खर्च कर रखा है बजट। 2.5 साल बाद अंग्रेजी सीखने वाली मुस्लिम महिलाओं का होगा टेस्ट, पास होना जरूरी है। कैमरून ने कहा कमजोर अंग्रेजी के चलते अतिवादी विचारों से प्रभावित होने की आशंका। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज लंदन में वित्त मंत्री जॉर्ज ऑसबॉर्न के साथ करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। डाउनिंग स्ट्रीट पर होगी प्रेस वार्ता। समाजवादी पार्टी ने ग्रामीण महिलाओं लड़कियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर लिया एक अहम फैसला, उपलब्ध कराए जाएंगे कम दामों वाले समाजवादी सैनिटरी नैपकिन्स। सूरत में सरकारी अस्पताल की लिफ्ट में फंसने से एक महिला की मौत, बाकी फंसे 5 लोगों को बचाया गया। रोहतास के पूर्व एसपी शिवदीप लांडे का खनन माफियाओं ने कराया था ट्रांसफर। आईबी की गोपनीय चिट्ठी से हुआ खुलासा, ट्रांसफर साजिश में शामिल थे डीआईजी समेत 3 डीएसपी। बिहार में कानून व्यवस्था की भर से खुली पोल, बेगूसराय में 10वीं के छात्र का अपहरण, घर वालों से मांगी गई 10 लाख रुपए की फिरौती। बिहार के सीतामढ़ी में एक सीमेंट कारोबारी से अपराधियों ने 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी, डराने के लिए दुकान पर की फायरिंग। मधुबनी में महिलाओं के बीच मामूली कहासुनी पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या, वसुपट्टी थाने की वारदात। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस ने 10 मूर्ति तस्करों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी इस गिरोह के सक्रिय रहने का दावा। दिल्ली के जनकपुरी में एक कार में मिला आस मोहम्मद नाम के युवक का शव, तफ्तीश में जुटी पुलिस। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में डीटीसी बस ने 2 स्कूटी सवारों को कुचला, दोनों डीडीयू अस्पताल में भर्ती, भीड़ ने किया हंगामा। दिल्ली के राजौरी गार्डन में कार चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद, लेकिन चोरों तक नहीं पहुंच पा रही है पुलिस। गुड़गांव में 21 साल के नेपाली युवक ने किया आत्महत्या, वकील पर आत्महत्या के लिए उकसावे का केस दर्ज। राजस्थान के बारा में एक प्राइवेट अस्पताल में महिला के साथ बलात्कार, कंपाउंडर पर लगा है आरोप। क्रिकेट के बाद टेनिस में भी फिक्सिंग का खुलासा। बीबीसी और बजफीड के अनुसार टॉप 50 में से 16 खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में लिप्त। टॉप सीड जोकोविच ने कहा मुझसे सट्टेबाजों ने किया था संपर्क करने का प्रयास। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन से बीसीसीआई नाराज। सचिव अनुराग ठाकुर ने कहा कप्तान धोनी पर पूरा भरोसा, टीम मैनेजमेंट को खिलाड़ियों के प्रदर्शन की समीक्षा का दिया मशवरा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचों के लिए मोहम्मद शमी की जगह जसप्रीत बुमराह को मिली जगह। गुजरात के बुमराह आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं। भारत के खिलाफ आखिरी 2 वनडे 3 T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम का ऐलान। वनडे टीम में डेविड वार्नर को मिली कप्तानी और वापसी। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में क्रिकेटर अजीत चंदिला पर लगा आजीवन प्रतिबंध। क्रिकेटर हिकेन शाह पर 5 साल का बैन। बीसीसीआई की अनुशासन समिति ने सुनाया फैसला।
तुर्की में भारी बर्फबारी से आफत, रनवे पर बर्फ की मोटी परत जमने से 315 उड़ानें रद्द, इस्तांबुल में स्कूलों में छुट्टियां घोषित। बोलिविया की राजधानी लोपाज में ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त, करीब 25 मिनट तक ओले गिरने से कई इमारतों को पहुंचा नुकसान, सड़कें हुई जाम। यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडेसा में बर्फीले तूफान से तबाही, -7 डिग्री तक गिर गया तापमान, 2 लोगों की हो गई मौत। फ्रांस में बर्फीले तूफान से सेना के 5 जवानों की मौत, 2 घायल, फ्रेंच एल्प्स में स्कीइंग करने आए थे जवान। कोलंबिया के कुछ हिस्सों में जबरदस्त सूखा, अल नीनो का असर। टेस्ट कराने की भी मांग की थी। सलविंदर सिंह की दलील है कि वो सच बोल रहे हैं और इससे ये साबित भी हो जाएगा। गौरतलब है कि सलविंदर सिंह ने भी सबसे पहले पठानकोट के आतंकवादियों का सामना किया था।